नमस्कार। और आज की इस विशेष और गहन चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। ये सत्र हमारे श्रोता की आध्यात्मिक वर्षा में गहरी रुचि से प्रेरित है। एक ऐसा विचार जो ज्ञान के विभिन्न स्रोतों के संगम की बात करता है ना? जो चेतना को सींचता है और समझ को विकसित करता है। जी हाँ, बहुत खूबसूरत कल्पना है ये। आध्यात्मिक वर्षा, ज्ञान की बूंदें जो आत्मा को तृप्त करें। बिल्कुल। तो आज हम ज्ञान की ऐसी ही एक अहम बूंद में गोता लगाने जा रहे हैं। हमारा आज का केंद्र बिंदु है श्रीमद् भगवत गीता का एक अत्यंत शक्तिशाली और मैं कहूंगी जीवन बदलने वाला श्लोक, अध्याय 2, श्लोक 19। हाँ, ये श्लोक आत्मा के अमरत्व, उसकी जो शाश्वत प्रकृति है, उसके रहस्य को खोलता है। जी। और ये समझना भी जरूरी है कि इस चर्चा का जो आधार है वो कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा संकलित एक गूढ़ और बृहद लेखन है। जी। जानकारी के अनुसार इस संकलन को और अधिक सूक्ष्म तथा सुलभ बनाने के लिए संभवतः आधुनिक एआई तकनीक की सहायता भी ली गई है। हाँ, ऐसा बताया गया है और इसका उद्देश्य भी बहुत स्पष्ट है, मानव कल्याण। जी, मानव कल्याण। बिल्कुल। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम इस एक श्लोक की गहराई को परत दर परत खोलें। हम इसका शाब्दिक अर्थ समझेंगे, इसके पीछे का संदर्भ जानेंगे। हाँ। विभिन्न महान टीकाकारों ने इसे कैसे देखा है, इस पर विचार करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, ये जानने की कोशिश करेंगे कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज हमारे आधुनिक इस भागदौड़ भरे जीवन में कैसे प्रासंगिक हो सकता है, कैसे हमें राह दिखा सकता है। बहुत खूब। तो फिर देर किस बात की, चलिए सीधे उस श्लोक पर आते हैं जिसने सदियों से अनगिनत जिज्ञासुओं को प्रेरित किया है। श्लोक इस प्रकार है, य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभोतौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। 2.19। जी, इसके अर्थ को समझने के लिए अगर हम शब्दों को थोड़ा तोड़ें तो य मतलब जो व्यक्ति, अच्छा। एनम मतलब इस यानी आत्मा को, वेति मतलब जानता है और हंतारम मतलब मारने वाला। मारने वाला। हाँ, तो पहली पंक्ति का अर्थ हुआ जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है। फिर आगे यश्चैनम मन्यते हतम, और जो इस आत्मा को मरा हुआ मानता है। फिर आता है उभोतौ न विजानीता, मतलब वे दोनों ही नहीं जानते, यानी वो अज्ञान में हैं, वो असलियत नहीं जानते। ठीक है। और अंत में जो श्लोक का सार है, नायम हन्ति न हन्यते, न यह आत्मा मारती है और न ही यह मारी जाती है। अच्छा, तो ये तो हुआ शब्दों का विश्लेषण, पर अगर हमें इसके मूल भाव को पकड़ना हो, इसका जो केंद्रीय संदेश है वो क्या है संक्षेप में? देखिए, भगवान श्री कृष्ण यहाँ एक बहुत, आप कह सकते हैं, मौलिक सत्य बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ये सोचता है कि आत्मा किसी क्रिया जैसे मारने की कर्ता हो सकती है या किसी क्रिया जैसे मारे जाने का विषय हो सकती है, वो भ्रम में है। अच्छा। वो असल में शरीर और आत्मा के बीच का जो फर्क है उसे नहीं समझ पा रहा। आत्मा का स्वभाव ही है शाश्वत होना, अविनाशी होना। वो किसी भौतिक क्रिया से प्रभावित नहीं होती। तो ये जो विचार है कि आत्मा मारती है या माली जाती है, हाँ, ये केवल अज्ञान का परिणाम है। ये शरीर के स्तर की बातें हैं, आत्मा के स्तर की नहीं। और इस श्लोक का जो संदर्भ है वो इसे और भी नाटकीय और प्रासंगिक बना देता है। हाँ, बताइए उसके बारे में। ये शब्द किसी शांत आश्रम में नहीं कहे गए थे। नहीं, कहाँ? ये कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान के ठीक बीच में कहे गए थे। अर्जुन, जो इतने महान योद्धा थे, वो अपने ही पूज्य गुरुओं, पितामह, भाइयों और संबंधियों को विरोधी सेना में देखकर बिल्कुल टूट गए थे। हाँ, वो स्थिति तो बहुत ही विचित्र थी। बिल्कुल। उनके हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा था, शरीर कांप रहा था। उनका जो मुख्य शोक और भ्रम था वो यही था कि मैं इन्हें कैसे मारूंगा और ये मेरे हाथों मारे जाएंगे। उन्हें लग रहा था कि वो हंता, मारने वाले बन जाएंगे। हाँ, और उनके प्रियजन हत यानी मारे जाने वाले होंगे। उन्हें लग रहा था कि वे भयानक पाप के भागी बनेंगे। ये बात सोचने वाली है। ऐसी भीषण परिस्थिति में जहां चारों तरफ युद्ध का माहौल था, जहां हिंसा तो होनी ही थी, वहां आत्मा की अमरता का ये उपदेश क्यों दिया गया? इसका तात्कालिक प्रयोजन क्या था? क्या ये उन्हें युद्ध से रोकने के लिए था या कुछ और? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्री कृष्ण का उद्देश्य अर्जुन को युद्ध से रोकना नहीं था। अच्छा। बल्कि उनके शोक और भ्रम का जो मूल कारण था उसे नष्ट करना था। मूल कारण? हाँ,
अर्जुन का दुख इसलिए था क्योंकि वे शरीर को ही सब कुछ मान रहे थे। वो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के शरीरों को देख रहे थे और सोच रहे थे कि इनके मरने से वे मर जाएंगे। मतलब शरीर और व्यक्ति को एक समझ रहे थे। बिल्कुल। श्री कृष्ण इसी देहात्म बुद्धि यानी शरीर को ही आत्मा मान लेने की जो भूल है उसी पर प्रहार कर रहे थे। वो समझा रहे थे कि तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे केवल शरीर नहीं है। उनके भीतर जो वास्तविक तत्व है, जो आत्मा है, वो न कभी जन्मी है न कभी मरेगी। मृत्यु तो केवल शरीर रूपी वस्त्र का बदलना है, आत्मा का अंत नहीं। तो ये ज्ञान उनको उस अपराध बोध से मुक्त करने के लिए था। मैं मार रहा हूं वाले भाव से। हाँ, उस अपराध बोध मैं मार रहा हूँ और उस शोक वे मर रहे हैं से मुक्त करने के लिए था, जो उन्हें अपने कर्तव्य पथ से हटा रहा था। ये एक तरह से उनके मन पर छाए मोह और अज्ञान के अंधकार को काटने वाली दिव्य तलवार थी। समझ गई। ये संदर्भ समझने से श्लोक का महत्व और भी बढ़ जाता है। बिल्कुल। अब जैसा कि आपने शुरू में कहा था, समय के साथ अनेक महान विचारकों, संतों और आचार्यों ने गीता पर भाष्य लिखे हैं। जी हाँ। उन्होंने इस विशेष श्लोक 2.19 को कैसे समझाया? क्या उनकी व्याख्याओं में कुछ अलग दृष्टिकोण या कोई खास बात मिलती है? निश्चित रूप से विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने अनुभव और दर्शन के प्रकाश में इस श्लोक की व्याख्या की है, जिससे इसकी जो बहुआयामी प्रकृति है वो उजागर होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए आदि शंकराचार्य, वे अपने अद्वैत वेदांत के दृष्टिकोण से इसे देखते हैं। अच्छा, अद्वैत वेदांत। हाँ, वो कहते हैं कि ये श्लोक सीधे सीधे अविद्या यानी जो मौलिक अज्ञान है उस पर चोट करता है। अविद्या। हाँ, ये अज्ञान क्या है? आत्मा और अनात्मा यानी शरीर, मन, बुद्धि, इनका विवेक न कर पाना। और जो नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव वाली आत्मा है उस पर अनित्य, अशुद्ध, जड़ शरीर के धर्मों का आरोप कर देना। जैसे जन्म, मृत्यु, कर्तापन। बिल्कुल, जैसे जन्म, मृत्यु, कर्तापन, भोक्तापन। शंकराचार्य के अनुसार जब कोई व्यक्ति आत्मा को मारने वाला या मरने वाला समझता है तो वो इसी अध्यास या आरोप के कारण ऐसा करता है। इस श्लोक का सही अर्थ समझना ही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है, जो अंततः जीव को संसार बंधन से मुक्त करता है, मोक्ष दिलाता है। अच्छा, और स्वामी विवेकानंद, उनका क्या नजरिया था? वहीं अगर हम स्वामी विवेकानंद की दृष्टि देखें तो वे इसमें व्यवहारिकता और शक्ति का संदेश पाते हैं। शक्ति का? कैसे? वे श्लोक को कायरता और कमजोरी पर विजय पाने के मंत्र के रूप में देखते थे। उनका मानना था कि भारत की दुर्दशा का एक बड़ा कारण भय था। मृत्यु का भय, लोकनिंदा का भय, असफलता का भय। हाँ, भय तो बहुत तरह के होते हैं। जी, वे कहते थे कि जब मनुष्य यह गहराई से समझ लेता है कि मैं यह शरीर नहीं, मैं अविनाशी, सर्वव्यापी आत्मा हूं, तो उसके अंदर से हर प्रकार का भय निकल जाता है। वो अभय हो जाता है। अभय, निडर। हाँ, निडर। ऐसा निर्भय व्यक्ति ही समाज और राष्ट्र के लिए बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है, बिना किसी स्वार्थ या डर के अपने कर्तव्य का पालन कर सकता है। यह ज्ञान मनुष्य को आंतरिक रूप से स्वतंत्र और बलवान बनाता है। ये तो बहुत प्रेरणादायक बात है। और संत ज्ञानेश्वर महाराज, उन्होंने इसे कैसे समझाया है? महाराष्ट्र के महान संत ज्ञानेश्वर महाराज ने अपनी अद्भुत रचना ज्ञानेश्वरी में इस श्लोक पर बहुत सुंदर विवेचन किया है। वे इसे देहात्म बुद्धि, मतलब शरीर को ही आत्मा समझने की जो भ्रांति है, उसका अचूक निवारण बताते हैं। वे बड़ी सहज उपमाएं देते हैं, जैसे आकाश को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, पानियों से गीला नहीं कर सकता, अग्नियों से जला नहीं सकती, हवा उसे सुखा नहीं सकती। हाँ। क्योंकि ये सब स्थूल तत्व हैं और आकाश सूक्ष्म है। उसी प्रकार आत्मा इन पंच महाभूतों से बने शरीर और उसके विकारों से परे है। उसे कोई मार नहीं सकता, कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो जो सोचता है कि आत्मा मरती है या मारी जाती है, हाँ, वो वास्तव में उस पर शरीर के गुणधर्मों का आरोपण कर रहा है। जैसे कोई पानी में डूबे हुए घड़े के भीतर के आकाश को डूबा हुआ मान ले। क्या बात है, बहुत सुंदर उपमा है। और आधुनिक काल के संतों में स्वामी अड़गानंद महाराज ने यथार्थ गीता में इसके बारे में क्या कहा है? जी, स्वामी अड़गानंद जी महाराज अपने यथार्थ गीता भाष्य में इस श्लोक को कर्म के सिद्धांत से बहुत स्पष्ट रूप से जोड़ते हैं। कर्म के सिद्धांत से कैसे? वे बल देकर कहते हैं कि आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में अकड़ता है, वो कर्म नहीं करती, वो केवल साक्षी है, दृष्टा है, जानने वाली है। अच्छा, सिर्फ देखने वाली। हाँ, साक्षी।
सारे कर्म तो प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज, तम और शरीर, इंद्रिय, मन के संयोग से होते हैं। जब व्यक्ति अहंकारवश, मतलब मैं करता हूं, ये मान लेता है कि मैंने मारा या मैं मरूंगा, तो वो आत्मा के साक्षी स्वरूप को भूलकर प्रकृति के खेल में उलझ जाता है। ये श्लोक इसी कर्तापन के भ्रम को तोड़ता है, जिससे व्यक्ति निष्काम कर्म की ओर बढ़ सके। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि वो इसे कर्तापन के अहंकार से जोड़ रहे हैं। और गीता प्रेस की जो टीका है साधक संजीवनी, वो इस पर क्या प्रकाश डालती है? गीता प्रेस की साधक संजीवनी टीका, जो साधकों के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है, वो इसे मुख्य रूप से अनासक्ति यानी ममता और कामना के त्याग की शिक्षा से जोड़ती है। अनासक्ति, डिटैचमेंट। हाँ, डिटैचमेंट। टीकाकार समझाते हैं कि जब साधक ये दृढ़ता से समझ लेता है कि आत्मा नित्य है, शाश्वत है, तो उसका इस नाशवान शरीर और इससे जुड़े संबंधियों, वस्तुओं के प्रति जो मेरापन है, जो ममता है, वो ढीली पड़ने लगती है। अच्छा। उसे समझ आता है कि ये सब परिवर्तनशील है, जबकि मेरा वास्तविक स्वरूप अपरिवर्तनशील है। इस समझ से सांसारिक पदार्थों और कर्म फलों के प्रति आसक्ति कम होती है। फिर वो कर्म तो करता है, लेकिन फल की इच्छा से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि केवल अपने कर्तव्य का पालन करने के भाव से करता है। तो ये निष्काम कर्मयोग का आधार बन जाता है। बिल्कुल, ये निष्काम कर्मयोग का आधार बनता है। तो इन सभी महान व्याख्याओं को सुनने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है, आत्मा इस भौतिक शरीर से पूरी तरह अलग है, वो नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है और शरीर के जन्म, मृत्यु या कर्मों के बंधन से परे है। जी हाँ। भले ही जोर अलग अलग पहलुओं पर हो, किसी ने मुक्ति पर, किसी ने निर्भयता पर, किसी ने साक्षी भाव पर, किसी ने अनासक्ति पर, लेकिन मूल सत्य एक ही है। बिल्कुल सही कहा आपने, मूल सत्य वही है। ये सब सुनने में बहुत गहरा और सच कहूं तो अद्भुत लगता है, लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक प्रश्न उठता है। पूछिए। आज का जीवन तो बहुत अलग है, तनाव है, कंपटीशन है, अनिश्चितता है, मानसिक दबाव बहुत है। हाँ है। ऐसे में ये प्राचीन दार्शनिक ज्ञान आज हमारे लिए किस तरह उपयोगी हो सकता है? क्या ये सिर्फ किताबों की बात है या इसका हमारे रोजमर्रा के जीवन पर भी कोई वास्तविक असर पड़ सकता है? ये प्रश्न बहुत जायज है और मेरा मानना है कि इस ज्ञान की प्रासंगिकता आज पहले से कहीं ज्यादा है। इसके कई व्यवहारिक पहलू हैं। जैसे? पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण है गहन मानसिक शांति और स्थिरता। मेंटल पीस। हाँ, मेंटल पीस। आज हम लगातार भविष्य की चिंता, असफलता का डर, प्रियजनों को खोने का डर और यहाँ तक कि अपने अस्तित्व को लेकर एक अनजाने भय से जूझते रहते हैं। हाँ, ये बात तो है। ये ज्ञान कि मैं ये मरण धर्मा शरीर मात्र नहीं हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप अविनाशी आत्मा है, एक गहरे आंतरिक सहारे का काम करता है। ये मृत्यु के भय को कम करता है, क्योंकि समझ आता है कि मृत्यु अंत नहीं, केवल एक परिवर्तन है। ये जीवन की अनिश्चितताओं और उतार चढ़ावों को अधिक समानता और साहस के साथ झेलने की शक्ति देता है। सोचिए, अगर किसी की नौकरी चली जाती है या कोई गंभीर बीमारी का पता चलता है, तो जो शरीर से ही खुद को जोड़कर देखता है वो टूट सकता है। हाँ, बिल्कुल। पर जिसे आत्मा की नित्यता का बोध है, वो इस स्थिति को जीवन का एक पड़ाव मानकर ज्यादा धैर्य और शांति से उसका सामना कर पाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरा पहलू? दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है सामाजिक सद्भाव और एकता, सोशल हार्मनी। जी। जब हम ये महसूस करने लगते हैं कि हर इंसान के भीतर, चाहे उसका रंग, रूप, जाति, धर्म, लिंग या राष्ट्रीयता कुछ भी हो, वही एक दिव्य अमर आत्मा है, तो बाहरी भेद सतही लगने लगते हैं। सही बात है। ऊंच नीच, तेरा मेरा, अपना पराया का भाव स्वाभाविक रूप से कमजोर पड़ता है। ये समझ वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व एक परिवार है, की भावना को केवल एक नारे तक सीमित न रखकर उसे जीने की प्रेरणा देती है। ये आपसी सम्मान और करुणा का आधार बन सकती है। बिल्कुल, आपसी सम्मान, करुणा और सहानुभूति का। और तीसरा, आपने कहा था तीसरा पहलू भी है। तीसरा, ये आध्यात्मिक उन्नति का आधार है, स्पिरिचुअल ग्रोथ का। अच्छा। जब तक व्यक्ति स्वयं को केवल शरीर और मन ही समझता है, तब तक उसकी सारी ऊर्जा और चेतना बाहरी वस्तुओं, उपलब्धियों और इंद्रिय सुखों में ही लगी रहती है। वो मोह माया के जाल में फंसा रहता है। आत्मा की अमरता का बोध ही उसे अंतर्मुखी बनाता है, उसे स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जानने की जिज्ञासा पैदा करता है। यही जिज्ञासा उसे ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग जैसे साधनों की ओर ले जाती है,
जो अंततः आत्म साक्षात्कार या मुक्ति का मार्ग खोलते हैं। तो ये एक तरह से भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर एक टर्निंग पॉइंट है। हाँ, बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण मोड़ है ये। और विशेष रूप से युवाओं के लिए, जो अक्सर अपने करियर, रिश्तों और भविष्य को लेकर बहुत दबाव महसूस करते हैं, असफलताओं से डरते हैं, उनके लिए इस श्लोक में क्या संदेश छिपा है? युवाओं के लिए तो ये श्लोक निडरता, धैर्य और सही दिशा का खजाना है। बताइए कैसे? पहली बात, असफलता के भय से मुक्ति। गीता आगे चलकर कहती है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए धारण करता है, हाँ। वैसे ही आत्मा पुराने जीर्ण शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। श्लोक 2.22। जी, आत्मा वही रहती है, बदलता सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र है। इसका अर्थ है कि जीवन में आने वाली असफलताएं, चाहे परीक्षा में हो, नौकरी पाने में हो या किसी रिश्ते में, वे व्यक्तित्व का अंत नहीं है। वो सिर्फ एक पड़ाव है। हाँ, वे सीखने के अवसर हैं। यह समझ युवाओं को गिरने के बाद फिर से उठने का साहस देती है, बिना डरे नई कोशिशें करने की प्रेरणा देती है और परिणाम की बहुत ज्यादा चिंता से मुक्त करती है। ये तो बहुत जरूरी है आजकल। और दूसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात है नैतिक साहस। अच्छा, नैतिक साहस। हाँ, जब किसी युवा को ये आंतरिक विश्वास हो जाता है कि उसका असली मैं यानी आत्मा सुरक्षित है, अविनाशी है, उसे कोई सांसारिक हानि या अपमान छू नहीं सकता, तो उसके अंदर सच बोलने, सही के लिए खड़े होने और अन्याय का विरोध करने की हिम्मत आती है। वो सामाजिक दबाव, पीयर प्रेशर या गलत कामों के प्रलोभन का सामना ज्यादा दृढ़ता से कर पाता है। उसे ये बल मिलता है कि भले ही बाहरी दुनिया में उसे नुकसान उठाना पड़े, उसका आंतरिक सत्य अक्षुण्ण रहेगा। वाह, ये तो सच में बहुत बड़ी शक्ति है। तो आप देख सकते हैं कि इस एक श्लोक का ज्ञान केवल दार्शनिक चिंतन का विषय नहीं है। इसका प्रभाव हमारे जीवन के हर पहलू पर पड़ सकता है। जैसे व्यक्तिगत स्तर पर? हाँ, व्यक्तिगत स्तर पर आत्मविश्वास बढ़ता है, चिंता और भय कम होते हैं, आंतरिक शांति और समता का अनुभव होता है, जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। और पारिवारिक स्तर पर? पारिवारिक स्तर पर जब परिवार में कोई दुखद घटना घटती है, जैसे किसी प्रियजन का बिछोह, तो ये ज्ञान उस अपार शोक को सहने और समझने की शक्ति देता है। ये दिलासा देता है कि संबंध केवल शारीरिक स्तर पर टूटा है, आत्मिक स्तर पर जुड़ाव बना रह सकता है और दिवंगत आत्मा अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गई है। ये समझना बहुत शांति दे सकता है। और सामाजिक या वैश्विक स्तर पर? सामाजिक और वैश्विक स्तर पर सोचिए, अगर दुनिया के नेता, नीति निर्माता और सामान्य नागरिक इस सत्य को गहराई से समझ लें कि हर जीव में वही परमात्मा का अंश, वही अविनाशी आत्मा है, तो क्या घृणा, हिंसा, आतंकवाद और युद्धों के लिए कोई जगह बचेगी? शायद नहीं। संघर्ष का मूल कारण अक्सर दूसरे को अपने से भिन्न और कमतर समझना होता है। आत्मा की एकता का ज्ञान इस भेद को मिटाकर शांति और सहयोग की नींव रख सकता है। आपने इसे बहुत विस्तार से समझाया। इसे और सरल बनाने के लिए स्रोत सामग्री में एक बहुत ही सुंदर और सहज उदाहरण का उल्लेख है, घड़े और पानी का। हाँ, लगा। हाँ, वो घट और पानी का उदाहरण आत्मा और शरीर के संबंध को समझने में बहुत सहायक है। बताइए। कल्पना करें कि एक मिट्टी का घड़ा है और उसमें पानी भरा हुआ है। वो घड़ा उस पानी को एक आकार, एक सीमा दे रहा है। ठीक है। अब किसी कारणवश वो घड़ा गिरकर टूट जाता है, तो क्या होता है? घड़ा नष्ट हो जाता है, उसका आकार बिखर जाता है। लेकिन क्या उसके अंदर का पानी नष्ट होता है? नहीं, पानी तो बह जाता है। हाँ, पानी नष्ट नहीं होता। पानी बहकर फैल जाता है या मिट्टी में समा जाता है, या अगर पास में कोई नदी या तालाब हो तो उसमें मिल जाता है। वो अपने मूल स्रोत की ओर लौट जाता है या फैलकर अपना अस्तित्व बनाए रखता है। उसका स्वरूप बदल सकता है, पर वो नष्ट नहीं होता। ठीक है। ठीक इसी प्रकार ये हमारा शरीर उस मिट्टी के घड़े की तरह है। ये पंच महाभूतों से बना है। इसकी एक सीमा है। ये जन्म लेता है, बढ़ता है, बदलता है, बूढ़ा होता है और अंत में नष्ट हो जाता है, मतलब टूट जाता है। लेकिन इसके भीतर जो चेतना है, जो जीवन शक्ति है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो उस घड़े के पानी की तरह है। अच्छा। वो अविनाशी है, निराकार है और शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। वो अपने परम स्रोत परमात्मा में लीन हो जाती है या फिर अपने कर्मानुसार नई यात्रा पर निकल पड़ती है। तो घड़ा यानी शरीर नश्वर है और पानी यानी आत्मा शाश्वत है। बिल्कुल। शरीर की सीमाएं हैं, आत्मा असीम है। जब हम इस भेद को स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं, तो शरीर से जुड़े भय, बीमारी का, बुढ़ापे का, चोट का और अंततः मृत्यु का अपने आप कम होने लगते हैं। क्योंकि हमें पता चलता है कि हमारा वास्तविक अस्तित्व इन सबसे परे है। हाँ, क्योंकि हमें पता चलता है कि हमारा वास्तविक अस्तित्व इन सबसे परे है। अद्भुत।
ये उदाहरण वास्तव में इस गहरे सत्य को बहुत सुलभ बना देता है। तो अगर हमें इस पूरी विस्तृत और गहन चर्चा का सार निकालना हो, एक केंद्रीय संदेश जो श्रोता अपने साथ ले जा सके, तो वो क्या होगा? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सब एक शक्तिशाली आह्वान में सिमट जाता है। तू निडर हो। हाँ, हम केवल ये हार्ड मांस का पुतला नहीं है, हम वो ज्योति हैं, वो चेतना है, वो आत्मा है जो अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है। बिल्कुल। और ये ज्ञान केवल मृत्यु के भय को ही नहीं, बल्कि जीवन के हर छोटे बड़े भय, असफलता का भय, हानि का भय, अपमान का भय, इन सब को निर्मूल करने की क्षमता रखता है। आपने बिल्कुल सही सार पकड़ा है। ये ज्ञान हमें भयमुक्त तो करता ही है, साथ ही ये हमें अपने जीवन के कर्तव्यों को, अपने स्वधर्म को पूरी निष्ठा, साहस और समता के साथ निभाने की प्रेरणा और शक्ति भी देता है। जैसे अर्जुन को मिली थी। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे इसने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहने का बल दिया। श्लोक का अंतिम संदेश यही गूंजता है, नायम हंति न हन्यते। ये आत्मा ना मारती है, ना मारी जाती है। बस आवश्यकता इस बात की है कि हम इस ज्ञान को केवल शब्दों या बुद्धि के स्तर पर न रखें, बल्कि इसे अपने चिंतन, मनन और अनुभव में उतारने का निरंतर प्रयास करें, इसे आत्मसात करें, इसे जीना शुरू करें। हाँ, इसे जीना शुरू करें। और जैसा कि हमारी परंपरा है, हम अपने श्रोताओं के लिए अंत में एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। इस पर मनन अवश्य कीजिएगा। अगर आत्मा वास्तव में शाश्वत, अविनाशी और केवल साक्षी मात्र है, कर्ता नहीं, तो फिर इस जीवन में हमारे द्वारा अनुभव किए जाने वाले सुख दुख, हमारे कर्मों के फल और हमारी नैतिक जिम्मेदारियों की प्रकृति क्या है? आत्मा के साक्षी होने और हमारे जीवन के अनुभवों के बीच क्या संबंध है? बहुत गहरा प्रश्न है। इस गूढ़ विषय पर इतनी गहराई से विचार करने के लिए अपना बहुमूल्य समय देने हेतु आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। शुभम। और हम आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहेंगे कि आज की ये गहन चर्चा कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा संकलित विस्तृत और गूढ़ सामग्री पर आधारित थी। ऐसा बताया गया है कि इस ज्ञान को और अधिक सुलभ व बारीकी से प्रस्तुत करने हेतु संभवतः AI तकनीक का भी सहयोग लिया गया है, और इस पूरे प्रयास का उद्देश्य मानव कल्याण है।